चलिए, एक सिंपल इंटरेस्ट से बीपीएससी टीआरई 2 में सवाल पूछा गया था। देखिए पूछा गया क्या, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी को वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है ना। 1250 का मतलब 1250 रुपया बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन ज्ञात करना है, रुपया में ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए, कितना आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या कि उसका जो रेट है, रेट पहले कितना था, पहले था 10%, पहले था इसका क्या 10%, और अभी क्या हो गया, करेंट रेट कितना हो गया, करेंट रेट जो है आपका यहाँ पर 12.5% हो चुका है। यानी इतना आपका क्या है करेंट रेट, या इसको आप कह सकते हैं वृद्धि। तो इंक्रीजिंग दर आपका है इतना हो गया है, वृद्धि हो गया है ना। 12.5% आपका बढ़कर हो चुका है, वृद्धि कर गया है। तो यहाँ पर जो है इसको क्या मिलता है, तो इसको देखिए 1250 रुपया क्या मिलता है इसको, इसका आय है ना, बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है, इसका मतलब आय पहले कितना था यह हमें नहीं मालूम है, लेकिन बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10% से 12.5 हुआ, यानी कि कितना परसेंट बढ़ा है ये सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ गया, देखिए कितना परसेंट बढ़ा होगा, तो 12.5 में से आपको घटा देना है 10% को, तो कितना परसेंट बढ़ा होगा बताइए। यहाँ पर 2.5% बढ़ा है, यह तो साफ आप कर सकते हैं। यहाँ पर 2.5% क्या हुआ, वृद्धि हुई है। 2.5% इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुई है ना। 2.5% इसका बढ़ा है, तो 2.5% का जो मान है कितना दिया गया है, 1250 रुपया इसमें बढ़ गया है ना। इसमें जो दिया गया है आय कितना है, इसका आय जो है, आय में वृद्धि जो हुआ है, पहले कितना था हमें नहीं मालूम है, लेकिन आय में जो वृद्धि हुआ है वो 1250 रुपया इतना हो चुका है। ये भी आपका वृद्धि है और ये भी वृद्धि है, यानी कि दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर 2.5% का जो मान है, 2.5% का मान आपका 1250 यानी कि 1250 रुपया के बराबर है। तो यहाँ पर आपको 100% का मान निकालना है ना। 100% का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 100 में से इसको में गुना होगा, 1250 में 100 से गुना करेंगे, और इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी का 4, 4 1 5, 5/2 लिख सकते हैं। तो 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा है ना, 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसको से काटेंगे, तो यहाँ पर आप काट सकते हैं किसी को भी। तो चलिए इसको काट देते हैं 20 मरतबे, और इस तीनों को गुना करेंगे ना, तो गुना करने के बाद आपका जो आएगा 50,000 आएगा है ना, 50,000 आएगा। तो यही आपका क्या था, यही आपका रुपया है। देखिए यहाँ पर टोटल जो है 50,000 रुपया मूलधन हो जाएगा, 50,000 रुपया, यही आपका मूलधन हो जाएगा रुपया में। तो चलिए आपका कितना आ गया मूलधन, 50,000 है ना। मूलधन जो है प्रिंसिपल जो है क्या आ गया, 50,000, मूलधन कितना आ गया, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया यही आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखिए कितना आसान सा सवाल था। 10% डर था, 12.5 हो गया बढ़कर, तो यहाँ पर 2.5% की वृद्धि हुई, और कह रहा है कि रुपया में इतना वृद्धि हुई, दोनों वृद्धि बराबर है एक दूसरे के। तो 100% का मान निकालेंगे तो 50,000 रुपया, यही आपका आंसर आएगा। ये इसका मूलधन था, पहले का मूलधन जो है यही था है ना। तो इतना ही रुपया लगाया था, बढ़कर आपका जो वार्षिक मिलता है ना, वो बढ़कर इतना हो गया था। तो इस तरह से बनाते हैं। चलिए कितना आसान सा सवाल था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।